वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। राजू अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। राजू बड़ा ही जिद्दी किस्म का बच्चा था। वो कभी अपने माता पिता की बात नहीं सुनता था, हमेशा अपनी मनमानी करता था। एक दिन सुबह सुबह उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे कहने लगी, राजू, ये सब क्या है बेटा? तुमने कितना रूम को खराब करके रख दिया है। सारे टॉयज तुम्हारे बिखरे हुए हैं। मम्मा, मैंने नहीं बिखेरे, सारे अपने आप हो गए हैं, मैं तो बस खेल रहा था। बेचारी माँ बड़ी परेशान थी, कुछ भी कहती। राजू के पास कोई न कोई बहाना हमेशा होता। एक दिन शाम को राजू के पापा ऑफिस से जल्दी घर आए तो उसकी माँ ने राजू की सारी बात बताई पापा को। सुनो जी, अब राजू को आप ही समझाओ। ये कोई बात नहीं सुनता है, इतना जिद करता है, हमेशा खेलने में लगा रहता है, ना ही अपनी चीज़ें जगह पे रखता है और कभी भी मेरे हाथों का खाना नहीं खाता है। बाहर के दोस्तों के साथ बाहर का ही खाना खाता रहता है। उसके पापा ने कहा, मैं समझाऊंगा उसको। राजू दोस्तों के पास खेलने जंगल चला गया था और दोस्तों से कहने लगा, हेलो दोस्तों, मैं तो अपना काम नहीं करता, तुम लोग अपना काम क्यों करते हो? अरे तुम लोगों की मम्मा काम नहीं करती है क्या? सारे दोस्त उसको देख रहे थे क्योंकि सब अपना अपना काम खुद ही करते थे। एक राजू, ओके दोस्तों, मैं घर जा रहा हूँ। मम्मा, आज खाने में क्या बना है? अरे खाने में तो बना है बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसके पापा ने राजू से पूछा, राजू, क्या भाई, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? तुम अपना सामान जगह पे नहीं रखते हो, ना ही अपनी माँ की मदद करते हो और ना ही अपनी माँ की कोई बात सुनते हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारी बात मानूंगा। उसके मम्मा पापा बहुत समझाते लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसकी मम्मा एक दिन परेशान होकर उसके दादी के रूम में गई और दादी से कहने लगी, माँ, इस राजू का क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। ना ही अच्छे से खाना खाता है और हमेशा जिद करता है। कभी कोई गेस्ट आते हैं वो भी इसकी कंप्लेंट करते हैं। उसकी माँ दादी को सारी बात बता ही रही थी कि दादी ने समझाया, अरे बहू, मेरे ऊपर छोड़ दे उसको, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है, जा तू निश्चिंत होके अभी सो जा, मैं बताती हूँ सुबह क्या करना है। दादी समझ गई थी कि राजू को कैसे सुधारना है। राजू बेटा, हम कल गांव जाएंगे, ठीक है? वहाँ पे तुम कुछ दिन रहना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है दादी, मैं गांव चलूँगा। कुछ दिनों के बाद राजू और उसके मम्मी पापा दादी के साथ गांव चले गए और दादी राजू को समझाने लगी, राजू बेटा, ये देखो, ये तुम्हारे दादा के दादा ने बनवाया है घर, ये कितना पुराना है। राजू, ये जो तुम पेड़ देख रहे हो ना बेटा, ये तुम्हारे पिता ने लगाए हैं। जब वो छोटा था, तुम्हारे जितनी उम्र का, तब उसने बीज लगाए थे। आज देखो उसकी मेहनत रंग लाई। राजू सोच रहा था, दादी पता नहीं ये सब क्यों दिखा रही हैं, मैं तो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ कुछ ही समय के बाद घर के अंदर से उसके माँ पापा आते हैं और दादी से कहते हैं, माँ जी चलिए, खाना तैयार है, आ जाओ राजू बेटा। ईव दादी, ये क्या है, ऐसा किचन? मैं नहीं खाऊंगा दादी, यहाँ पे खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। दादी, यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्यों नहीं है जो हमारे घर पे हैं? तब उसकी दादी उसे समझाती है, बेटा राजू, जरूरी नहीं है कि सारी सुख सुविधाओं के साथ ही हम खुश रह पाएं। रहने के लिए अपनों का साथ चाहिए। तभी शाम को उसके दादाजी गांव से घूम के आ जाते हैं। राजू बहुत खुश होकर दादाजी से गले मिलता है और पूछता है, दादाजी, आप कहाँ थे सुबह से? अरे बेटा, मैं तो गांव की तरफ घूमने गया था बेटा। दादाजी, क्या आप गांव मुझे भी घुमाएंगे? जरूर, क्यों नहीं मेरे बच्चे, जरूर। हम कल ही गांव घुमाएंगे तुम्हें, ठीक है?
राजू मन ही मन सोच रहा था कि कितना मजा आएगा ना गांव घूमने में, फिर मैं वापस शहर चला जाऊंगा। ये देखो बेटा, ये हमारा गांव है, यहाँ हरे भरे जंगल हैं। यहाँ सुविधाएं भले ही कम है बेटा, पर आनंद बहुत आता है। आओ तुम्हें और घुमाता हूँ, आगे चलो। ये देखो बेटा, ये गांव के बच्चे हैं, यहाँ बहुत खुशी खुशी खेलते हैं एक साथ मिलके। इन बच्चों के पास भले ही अच्छे कपड़े ना हो बेटा, लेकिन यहाँ एक साथ रहने का जो आनंद है वो अकेले रहने में नहीं है। जाओ बेटा, तुम भी खेलो। तभी राजू उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। दादाजी ये देख के बहुत खुश होते हैं कि राजू गांव के बच्चों में भी घुल मिल गया है। तभी दादाजी घर चले जाते हैं राजू को उन बच्चों के साथ छोड़ के। राजू को बहुत अच्छा लगता है अपने प्यारे नए दोस्तों से मिलके। शाम को राजू जब घर आता है तो सारी बात दादाजी को बताता है। दादाजी, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके। दादाजी, क्या मैं अब थोड़े दिन और रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे बेटा, जरूर रह जाना तू। मैं तो चाहती हूँ मेरे लाल, तू यहीं रहे मेरे साथ। दादाजी उसे समझाने लगते हैं, बेटा जहाँ सब लोग हमें सुख चैन वही मिलता है अपनों के साथ हमेशा। राजू समझ चुका था मम्मा से इस तरह से मैं बात करता हूँ उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा। राजू ने प्रॉमिस किया वो मिलजुल कर रहेगा मम्मी पापा के साथ। कुछ ही महीनों के बाद उसके मम्मी पापा राजू अपने घर वापस जाने लगे। तो दोस्तों, राजू तो अब अच्छा बच्चा बन गया था। आप अपनी मम्मी पापा से जिद नहीं करते ना कभी। आप हमेशा अपनी मम्मी पापा की बात मानना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। बाय बाय।